अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से घर पे किस तरह से बनाया जा सकता है। ईद का मौका हो और घर पे हम पिज़्ज़ा बना के किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं और कम बजट में बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ईस्ट को एक्टिव करना है। उसके लिए 1 गिलास पानी लेंगे हम, उसमें 1 चम्मच चीनी का जाएगा और 1 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट का जाएगा। अच्छे से हिला के हमने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए। उसमें ये एक्टिव हो जाएगा। ईस्ट का इस्तेमाल आपने फ्रेश का करना है। कोशिश किया करें कि ईस्ट के आप साशे इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पुराना ईस्ट पड़ा हुआ जो है वो एक्टिव नहीं होता। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक बॉल लेना है थोड़े खुले साइज़ का। उसमें हमने 2 से ढाई कप मैदे के ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह से छान लिया है और उसमें मैंने लिया है हाफ़ चम्मच नमक का। छानने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ चम्मच नमक, क्वार्टर कप ऑयल का। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक्टिव ईस्ट, जो हमने एक्टिव होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं कैसे फूल के ऊपर आ चुका है। वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसका डो बना लेंगे। पहले स्पैचुला की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ईस्ट हमने सारा इसमें डाल दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हाथों की मदद से हम इसको गूंदेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत और महसूस हुई तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म दूध। उससे क्या होगा कि डो हमारी जो है नरम तैयार होगी। आप नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने दूध लिया था, उसमें से हाफ़ कप इस्तेमाल हो चुका है। हाफ़ कप हम इसमें दूध का लेंगे। अच्छे से आटे डो को गूंदने के बाद हमने इसको रख देना है। ऊपर ऑयल लगा के ग्रीस कर देंगे और रेस्ट दे देंगे तकरीबन 30-35 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन के मैंने बोनलेस पीसेस ले लिए थे, तो उसके हम पीसेस कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटे बड़े पीस कर सकते हैं। सारे चिकन के पीसेस हमने कर लिए हैं। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दही के, 1 चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी, हाफ़ चम्मच काली मिर्च पाउडर और हाफ़ चम्मच जो है तिक्का मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। क्वार्टर चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्पाइसेस ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाला जात को आप बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 चुटकी कलर, जो ऑरेंज कलर होता है। उससे क्या होगा कि कलर बहुत प्यारा आएगा इसका। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। अब हमने क्या करना है कि कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल के ले लेने हैं। उसमें हम डाल देंगे चिकन को और पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के, ताकि चिकन अपना पानी छोड़े और उसी पानी में हमने चिकन को पका लेना है। आप देख सकते हैं पानी, दही ने भी अपना पानी छोड़ा है और चिकन ने भी। इसी पानी में हमने इसको पका लेना है ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से जूसी और गल जाए। इसी तरह ढक्कन लगा के हम 5-6 मिनट तक इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। पानी तकरीबन खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। हमने इसको अच्छे से और खुश्क कर लेना है ताकि पानी ना बचे। अब देख सकते हैं लाइट ब्राउन सा कलर भी आ चुका है। तो चिकन बोटी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम डो की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। आप देख सकते हैं कैसे फूल चुका है, बबल्स बन गए हैं नीचे। उसमें से हम एक पेड़ा लेंगे, उसको अच्छे से बेल लेंगे। आप अपने बेकिंग पैन के हिसाब से छोटा बड़ा बेल सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ का मॉल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस वजह से मीडियम साइज़ का बेलूँगी। पिज़्ज़ा ट्रे को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब इसमें हमने क्या करना है कि अपनी बेली हुई रोटी को इस पे ऐड कर देना है। उसमें फ़ोर्क की मदद से सुराख कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। घर पे आसानी बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद हमने चीज़ को कद्दूकश कर लिया था, थोड़ी सी वो ऐड कर देंगे। साइडों साइडों पे हमने ऐड करनी है। अब हमने क्या करना है कि हम डबल चीज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो साइडें पकड़ के हमने इसको फोल्ड कर देना है चीज़ वाली जगह पे। फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ लगानी है। सेम प्रोसीजर से हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ दोबारा से गार्निश करेंगे। हाथों की मदद से पहले हम सेट कर लेंगे साइडों से,
पहले हम पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगाएंगे। अब थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर और गार्निश कर देंगे। कुछ वेजिटेबल्स मैंने कटिंग करके रख ली थी, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, प्याज। उसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर लगाएंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट कॉर्नस और बेल पेपर का। थोड़ी सी चीज़ और गार्निश करेंगे। अब हम इसके ऊपर टिक्का बोटी लगा देंगे जो हमने चिकन तैयार करके रखा था। अच्छे से सेट करने के बाद फिर से चीज़ गार्निश करेंगे ऊपर से। दूसरी तरफ हमने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं। तो पतीला हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ट्रे को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हमने 30 से 35 मिनट तक बेक होने देना है। आँच हमने नीचे से मीडियम टू लो रखनी है। आँच तेज़ नहीं करनी, नीचे से जल सकता है और फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। इसलिए मीडियम टू लो आँच पे हमने इसको बेक कर लेना है तकरीबन 35-40 मिनट तक के लिए। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी किस तरह से नरम ब्रेड के साथ ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है घर पे। आप भी ईद के मौके पे घर पे ज़रूर ट्राई करें, घर का बना हुआ पिज़्ज़ा खाएं और इंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।